हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरिक और आप देख रहे हो हरिक प्रोडक्शन। सो गाइस, पिछली क्लास में हमने जाना कि किस तरीके से मर्ज नोट, बैकग्राउंड नोट और ट्रांसफॉर्म नोट को हम किस तरीके से यूज करते हैं और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्या है। जिन लोगों ने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा, उसके इंटरफेस के बारे में नहीं देखा, वो पीछे वाली क्लास में जाके देख सकता है। सो चलो गाइस, हम लोग चलते हैं फ्यूजन पर। ये है फ्यूजन का इंटरफेस। सो आज हम जानने वाले हैं चार नोट के बारे में। पहला नोट है रेक्टेंगल, और दूसरा है एलिप्स, तीसरा है पॉलीगन और चौथा नोट है बी स्प्लाइन। आज हम इन चार नोट को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इन चार नोट से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि आप इन चार नोट का जो है वो मोटिव क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, और इसका वीडियो में क्या यूज़ होगा ये मैं आगे धीरे धीरे आपकी क्लास ऊपर जाएगी, जब हम वीडियो बनाएंगे या कुछ क्रिएट करेंगे तब हम इनको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, रूटों के लिए यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा एक बैकग्राउंड नोट लाइक दिस, और यहाँ ड्रैग कराऊंगा और इसका कलर करूँगा वाइट। यहाँ से मैं करूँगा इसको फिट। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। सो जिसको देखना हो पीछे जाकर देख सकता है। सो गाइस, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको रेक्टेंगल नोट। ये है रेक्टेंगल नोट। रेक्टेंगल नोट लोगे तो आप इस तरीके से शो रहा है। मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट भी कर देता हूँ अभी, लाइक दिस। ओके, ये मैंने रेक्टेंगल नोट कनेक्ट कर दिया। सो मैं अभी आपको रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से बंद कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। ओके, सो ये है इसके लेवल। सबसे पहले बताता हूँ शो व्यू कंट्रोल। इसका मतलब है कि जो ये आपकी ये चीज़ आ रही है ब्लू, ये ग्रीन कलर की जो लाइन आ रही है, इसको आप शो कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते, लाइक दिस। ऑन ऑफ हो जाएगी, काम अभी भी करेगा, बट ये है कि ये लाइन शो नहीं होगी। ओके, सो मैं शो पे टिक रखता हूँ। यहाँ से आप उसका लेवल डाउन कर सकते हो, मतलब कि बोल सकते हो ओपेसिटी डाउन कर दिया या फिर ओपेसिटी डाउन कर दिया, ऑफ कोर्स, कि इस तरीके से। ओके, ये है इसके फिल्टर, बॉक्स, मल्टी बॉक्स, गॉसियन, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, फास्ट गॉसियन, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम बॉक्स पर रख देते हैं नॉर्मल। ये है इसके सॉफ्ट एजेस, मतलब आप इसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो जितना मन करे उतना। ओके, और यहाँ से आप इसके बॉर्डर विड्थ को बड़ा कर सकते हो। ओके, अब ये है इसका इन्वर्ट। अगर मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अल्फ़ा जो है, मतलब कि ये जो है चेकर बॉक्स अल्फ़ा, ये सॉरी, ये ट्रांसपेरेंट है। ये जो ट्रांसपेरेंट वीडियो है पीछे की, ये अंदर आ जाएगी और बाकी बाहर हो जाएगा इन्वर्ट करते ही, लाइक दिस। ओके, और ये है सॉलिड कलर। सॉलिड पे अनटिक करेंगे तो सॉलिड मतलब सॉलिड। तो इसको मैं दोबारा जैसा था वैसे ही कर देता हूँ। ये है इसका सेंटर, मतलब लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। ओके, ये है इसकी विड्थ, मतलब विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। ओके, यहाँ से इसका रेडियस कॉर्नर, मतलब अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आप ध्यान से देखोगे कि इसका जो रेडियस, मतलब ये जो कॉर्नर है, ये एक मतलब कॉर्नर जो है उस पर ही सिर्फ काम करेगा, लाइक दिस। ओके, सो ये हम कुछ एनिमेट करते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, वहाँ पर काम आएगा। वीडियो में भी कभी काम करते हैं या कुछ और भी मोशन ग्राफिक का काम करते हैं, तब भी ये काम आता है। जैसे कि फ्यूजन पे मोशन ग्राफिक का काम भी कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इसका एंगल को रोटेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो इसका ये काम है। आगे इसमें आउटपुट है, साइज, कस्टम, क्लिपिंग, ये एनटीएससी पाल, इसका हम आगे जानेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की सेटिंग्स है। सो फिलहाल हम बेसिक जानते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। रेक्टेंगल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेम है एलिप्स। एलिप्स का भी सेम रूल है, शो ग्रिड करनी है तो यहाँ से ऑन ऑफ, और यहाँ से लेवल, इसका भी सेम ही चीज़ है, बस खाली ये एलिप्स है। और इसको हम राउंड में कुछ भी कर सकते हैं, लाइक सर्कल करना है, बॉर्डर विड्थ करनी है इसकी, इन्वर्ट, सॉलिड, ये सेम वही चीज़ है, बट ये है कि ये एलिप्स है। ओके, सो इसमें इतना ही है। बाकी यहाँ से आप ऑन ऑफ इसको भी कर सकते हो, अगर आपको देखना है नहीं देखना है इसको डिलीट कर दीजिए। सेकंड है हमारे पास पॉलीगन। ये है पॉलीगन, मतलब कि हम इसको इस तरीके से पॉलीगन बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। ये मैं आपको अभी छोटी छोटी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा, लाइक दिस। अभी ये कनेक्ट नहीं है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो इतना एरिया बाहर हो जाएगा, लाइक दिस। फिर सेम इसकी सेटिंग है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर इन्वर्ट, मतलब इन्वर्ट हो गया, राइट लेफ्ट, रोटेशन। ओके, इसमें रोटेशन में मिल जाता है, पॉलीगन है। और इसकी कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज़ भी, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी जैसे मैंने लॉक कर दिया तो ये लॉक हो गया, मतलब ये कहीं भी मूव नहीं होगा कितनी भी कोशिश कर लो, लाइक कंट्रोल जेड, मतलब कि इस तरीके से मूव नहीं होगा, मतलब हम इसको मैनुअली एक तरीके से मूव नहीं कर सकते। ओके, सो और भी ये सेटिंग्स है इसकी सारी, तो इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। ओके, फिलहाल बेसिक इसका सेम वही है। मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा, तब ये आगे यूज़ होंगी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट, और ये है मेरे पास
बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन ये है कि ये भी सेम वही चीज़ है मैनुअली, बट ये है कि ये थोड़े हमें इसमें कर्व मिल जाते हैं, लाइक इसमें डबल कर्व मिल जाता है हमको, लाइक दिस आप देख रहे हो डबल कर्व है। और जो हमने पॉलीगन यूज़ किया था लाइक दिस, इसमें जो है वो कर्व नहीं है। ओके, इसमें हम सिर्फ रोटेशन इसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं, ये अभी हम आगे जानेंगे। ओके, सो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको इन 4 नोट के बारे में। अब हम इन 4 नोट से कुछ क्रिएट करते हैं। सो वी सपोज मैंने एक रेक्टेंगल, ये बैकग्राउंड ले लिया, इसको फिट कर देता हूँ। ओके, सो ये है मेरा बैकग्राउंड, छोटा कर देता हूँ। और यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल नोट लगाया और इस बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैंने दे दिया यहाँ पर रेड कर देता हूँ, वो आप कोई भी रख सकते हो। और मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है। यहाँ जाके मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ। फिलहाल मेरे को इन्वर्ट करना है, जैसे मानो कि कोई चीज़ है मुझे इन्वर्ट करना है तो मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसके एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर दूंगा लाइक दिस। पहले मैं इस तरीके से करूँगा, सॉफ्ट, बॉर्डर ब्रेथ बड़ा कर लिया। और मेरे को और चाहिए तो मैं 3 टाइप 5 टाइप कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा अब मैं कम करूँगा लाइक दिस। और अभी मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो देख रहा हूँ कुछ इस तरीके से ये क्रिएट होगा। इसको बॉर्डर ब्रेथ थोड़ी सी कम लाइक दिस। ओके, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मैं रेडियस करना है तो रेडियस कर सकते हो आप। ओके, बट मैं थोड़ा सा इसकी जो है लेवल है उसको कम करूँगा, मतलब लाइक दिस। मानो मैंने एक बैकग्राउंड है इस तरीके से बना लिया सॉफ्ट करके। ओके, इसी का मैं ले लेता हूँ सर्कल। इसके मुझे नीचे एक बैकग्राउंड और लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ बैकग्राउंड जो है मैं इससे कनेक्ट हो गया। इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, ब्लू। अब सेम मैंने इसके साथ भी कर दिया, मतलब रेक्टेंगल पे जाके, सॉरी एलिप्स पे जाके इसको सॉफ्ट कर दिया, या इसको बॉर्डर ब्रेथ कर दिया। ओके, फिलहाल मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने इस बैकग्राउंड से, जैसे कि मैंने आपको बताया था मर्ज लेके कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए पिछली क्लास में आप देख सकते हो मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक मर्ज क्रिएट होगा लाइक दिस। ओके, सो अभी क्या है, अभी शो नहीं होगा, जैसे कि इसको मुझे शो कराना पड़ेगा फाइनल विंडो में। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलिप्स में जाके यहाँ से मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट एडजस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा बॉर्डर ब्रेथ लाइक दिस, थोड़ा सा लेवल को डाउन कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मतलब आगे हम जब वीडियो में काम करेंगे या कोई चीज़ करेंगे, इस चीज़ को जरूरी नहीं है कि मैंने ये एक बैकग्राउंड लेके आपको समझाया है। आप चाहो तो किसी वीडियो का हो सकता है आपको सर्कल में कुछ कट करना हो या फिर कुछ एनिमेशन करना हो सर्कल से, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। आगे जब हम क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली मेन ये है कि आपको समझ में आए कि ये नोट है क्या और इसका पर्पस क्या है, मतलब काम करने का तरीका क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं इसकी अपनी, वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, बाकी इसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टल भी है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट भी कर सकते हो लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये ग्रेडियंट हो रहा है इस तरीके से। जो बैकग्राउंड में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बैकग्राउंड नोट होता है उसके अंदर हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ग्रेडियंट कर सकते हैं, सेम इसका भी वही। सॉरी, ये बैकग्राउंड, सॉरी मैं बैकग्राउंड नोट ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बैकग्राउंड नोट में कि किस तरीके से आप ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बैकग्राउंड में भी ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, ये आगे काम आती है कुछ जैसे क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, सो फिलहाल मैं सॉलिड ही कर देता हूँ और इस मर्ज में शो करा दिया मैंने लाइक दिस, ये रहा मेरा। ओके, सो जैसे विंडो पे 2 दबाऊंगा तो मेरी इस विंडो में भी शो करेगा। तो ये इसका तरीका है, जैसे हमने कि किस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम छोटी छोटी चीज़ें और जानते हैं। अभी मैं ये 2 एक्सप्लेन हो गए आपके लिए। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं कंट्रोल जी करके, कंट्रोल जी का मतलब होता है कि ये सारा एक ग्रुप में हो जाएगा, कंट्रोल जी। ओके, डबल क्लिक करोगे तो ये ग्रुप में क्रिएट हो जाएगा, जिसको नहीं पता। और यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हो, तो मैंने पहले आपको बताया था इस ग्रुप का। सो यहाँ से इसको अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। ओके, ये ट्रिक है। कंट्रोल जी करके मैं इस वाले को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ओके, फिलहाल हम बात करते हैं पॉलीगन की। सो पॉलीगन क्या काम करता है बेसिकली? सो पॉलीगन काम करता है, पॉलीगन हम यूज़ करते हैं जैसे रोटोस्कोपिंग करते हैं या कुछ बंदे को फ्रेम बाय फ्रेम काटते हैं या फिर किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकालनी है, तो उस तरीके से मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास कुछ पड़ा है, ये मेरे पास एक लोगो है, मैं इसको ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, वीडियो कैसे इंपोर्ट करनी है आप पीछे जाके देख सकते हो। ओके, सो ये है। अभी वी सपोज मुझे ये निकालना है, यहाँ से मुझे ये पार्ट यहाँ से निकालना है। सो सिंपल सी लॉजिक है
कि मैं इसको सर्कल से तो निकाल नहीं सकता, अगर मैं एलिप्स ले लूँगा निकाल दूँ नहीं निकलेगा, अगर रेक्टेंगल लूँ तब भी नहीं निकलेगा। अभी मुझे चाहिए होगा पॉलीगन। सो मुझे देखना है कि अब मुझे चूज़ करना है, मतलब देखना है कि ये जो फोटो है इसमें कितना मतलब राउंड मेरे को कितना चाहिए, इनर राउंड चाहिए या फिर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपल पॉलीगन यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं आपको पॉलीगन यूज़ कर दिखा रहा हूँ, इन दोनों का सेम ही वर्क है, बस इसमें कुछ चीज़ें और मिल जाती हैं, मतलब किस डिपेंड करता है कि वीडियो में या फोटो में हमको क्या करना है। ओके, सो मैं फिलहाल पॉलीगन ले लेता हूँ, मतलब पॉलीगन को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही पॉलीगन को कनेक्ट करूंगा तो ये आपको शो नहीं करेगा। ओके, तो शो नहीं करेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है अगर कभी ऐसा आता है तो यहाँ से आपको पॉलीगन पे जाके यहाँ से इसको करना है इन्वर्ट। जैसे इन्वर्ट करोगे ये शो करेगा। ओके, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर भी कर सकते हो, बाद में इसको कनेक्ट कर सकते हो। सो सेम तरीका है, बट मैं इस तरीके से करूँगा। ओके, सो थोड़ा जूम करेंगे, कंट्रोल दबा के अपने स्क्रोल को इस तरीके से करो तो जूम होगा। लाइक मैं लाइक दिस मैं रफली रोटो कर रहा हूँ ट्यूटोरियल बेस पे, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये हम लोग आगे जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रोटो करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि जो पिक्चर है वो क्या, जैसे आप किसी माउंटेन का रोटो करोगे या फिर स्काई रिप्लेसमेंट करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें कोई स्काई को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद उस स्काई को, अगर हम माउंटेन है तो काफ़ी ज़्यादा कर्व होंगे उसके अंदर, सो उसको हम प्रॉपर तरीके से रोटो करेंगे और फिर उस स्काई को हटा के दूसरा स्काई रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्रैकर वगैरह। मैंने पिछले एक एपिसोड बनाया भी हुआ है इसके ऊपर, स्काई के ऊपर, अभी मैं आगे भी बनाऊंगा, आपको ट्रैकर का यूज़ करना दिखाऊंगा। सो बेसिकली होगा यही। सो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। अब जैसे एक कर्व है, आप चाहो तो इसको, जैसे एक पॉइंट है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से मोड़ भी सकते हो। लाइक अगर बिल्कुल जूम करेंगे हम तो अगर आपको जैसे भी सेट करना है इसको मोड़ के, मतलब उसी लाइन टू लाइन आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इस तरीके से इसका रोटो कर लोगे। लाइक अगर मोड़ना है तो ये है कि आपको इस तरीके से मोड़नी है कोई चीज़, तो आप मोड़, जैसे अभी मैं करूँ अगर कोई चीज़ है उसको मोड़ के वहाँ से उस तरफ करना, तो आप इस तरीके से यहाँ से डायगनली मतलब इसको मोड़ सकते हो। बाकी अदरवाइज ये सिंपल है, फिलहाल तो मैं इसको सिंपल ही रोटो करता हूँ। ओके, लाइक दिस, मेक श्योर आप जूम करके करें। मैं रफली कर देता हूँ, अभी रफली सीधा ही है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ कर देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ से दिस और दिस। ओके, यहाँ थोड़ा सा अगर आपको करना है तो आप जूम करके इसको एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस। वो डिपेंड करता है आप पे, अगर आपको राउंड मारना है थोड़ा सा तो आप इस तरीके से राउंड मार सकते हो, तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना है। फिलहाल ट्यूटोरियल बेस पे मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। ओके, ट्यूटोरियल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ करता हूँ और यहाँ पर छोटा छोटा और यहाँ पर डायरेक्ट और यहाँ पर जूम थोड़ा सा। अभी देखा ये सही से नहीं हुआ, यहाँ पर आप बिल्कुल मैनुअली प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अभी जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अभी रिमूव होने के बाद ये क्या है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो अभी क्या है, जब हमने इसको देखने के लिए यहाँ पे इन्वर्ट किया था, अब दोबारा हमें इन्वर्ट करना है। जब इन्वर्ट करेंगे तो जो हमने मास्क किया हुआ है, मतलब जो ये रोटो किया हुआ है, ये रोटो का ही जो पार्ट है वो बाहर आएगा और बाकी जो है वो रिमूव हो जाएगा लाइक दिस। ओके, सो इस तरीके से ये रिमूव हो गया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर शो करेंगे तो इस तरीके देख सकते हो आप, प्रॉपर रिमूव हो गया। अगर ढंग से करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। बाकी सेम पॉलीगन की वही है, अगर आपको इसके सॉफ्ट एजेस रखने हैं लाइक दिस, या कितना क्या करना है, ओके, बॉर्डर विड्थ क्या रखनी है, मतलब इस तरीके से। जैसे ये एक छोटा सा चीज़ है जो क्रिएट हो गई है, ऐसी मतलब आप कुछ भी चीज़ अपने तरीके से कर सकते हो। बेसिकली मुझे बताना है कि कंट्रोल चैट, मुझे सिर्फ आपको बताना है कि इसका रोल क्या है। सो ये पार्ट मैंने डिस्कनेक्ट मतलब रिमूव कर दिया है। सो सेम है, अभी मैं कंट्रोल जी इस ग्रुप को खोलूँगा। अगर मुझे ये चीज़ इसके ऊपर लानी है तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इसको पकड़ूंगा और लाइक दिस कर दूंगा और यहाँ पर एक मर्ज क्रिएट होगा। अब इस मर्ज में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक तरीके से ये लोगो हो गया ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा मतलब कि सिर्फ लोगो बाहर आ गया, और इस तरीके से आप कर सकते हो। और अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, फिर सेम यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफॉर्म रोड लगाते हैं लाइक दिस, और यहाँ से आप इसका स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो आपको जिस पार्ट में लगाना है। ओके, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एस्पेक्ट रेशियो आपको बढ़ानी है ऊपर नीचे, ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ है, ये जो नोट है, ये आपके प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो कि ये नोट एग्जैक्टली वर्क क्या करते हैं। सेम पॉलीगन है, सेम बी स्प्लाइन वर्क, सेम जो नोट है वो बी स्प्लाइन वर्क करेगा, पर डिपेंड करता है आपकी जो फुटेज है उसमें किस तरीके से आपको कर्व चाहिए या किस तरीके से आपको रोटेशन करनी है। अभी तो हमने ये छोटी सी एक चीज़ बताई है कि किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है गाइस, आगे ये चीज़ें ही बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ होंगी। सो आपको सिर्फ बेसिक समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ से मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसमें अगर अब हमें कुछ क्रिएट करना है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है टेक्स्ट का, मतलब कि मैसेज टेक्स्ट का एक पॉपअप साइन जो होता है पीछे, अगर आप देखोगे तो वो इस क्लास में नहीं है बट इस क्लास में हम अलग से बनाएंगे। सो पीछे बना रखा है, उसमें हमने जैसे बैकग्राउंड लेके, बैकग्राउंड को बैकग्राउंड लेके उसको फिर बना के क्रिएट करके कॉर्नर रेडियस लेके वो सारी चीज़ें करी हुई है, ट्रैकर वगैरह लेके। सो सेम काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरीके से नोट जो है वो वर्क करते हैं। सो अभी जो आई होप की जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको जो बेसिक बताया था, इस क्लास में मैंने आपको ये 4 नोट एक्सप्लेन किए हैं। देखो गाइस, जितने ज़्यादा नोट हैं और जितने ज़्यादा नोट के बारे में आपको पता है कि किसका क्या वर्क है, तो आप एग्जैक्टली तरीके से उस चीज़ पे वैसे ही काम कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि ये नोट का ये रोल है। मैंने किया जैसे लूमा कीयर क्या होता है, कलर प्लेट क्या है, डेल्टा कीयर क्या है। सो ये सब चीज़ें हैं। ये लूमा की अलग है, डेल्टा कीयर वगैरह जैसे हम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं। अभी आगे आगे चढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन स्क्रीन से कैसे आप रिमूव कर सकते हो। बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है इस फ्यूजन पे। ओके, सो जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि आपको ये प्रॉब्लम है। आई होप कि मैं उसको पढ़ के और उसी पर टोटल बनाकर ट्राई करूँ और कोई भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में है। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आपको चल रहा हूँ। ये क्लास 2 है, मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। बट मेन मेरा जो मोटिव है वो आपको कुछ बनाना, कुछ सिखाना अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पहले ये आपका क्लियर हो, उसके बाद जब हम काम करेंगे, जैसे कुछ क्रिएट करेंगे इन्हीं चीज़ों को लेके बड़े लेवल पे, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इन नोटों का वर्क क्या है। सो मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, सो अब जैसे कि ये चीज़ है, मैं सारे को ही कंट्रोल जी कर देता हूँ फिलहाल, कंट्रोल जी। ओके, ये एक ग्रुप में आ गए। ओके, राइट क्लिक यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया आप अनग्रुप कर सकते हो। ओके, कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल जी। ओके, ये कंपोजिशन है जो मैंने क्रिएट करी है। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ। जैसे कि मानो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि कुछ पड़ा है यहाँ पर, जैसे कि मानो कोई, मैं वही आपको सिखा देता हूँ, कुछ ना पढ़ा हो तो। जैसे कि मानो मैंने बैकग्राउंड लिया, इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ लिया, इस बैकग्राउंड को मैंने रेड किया, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल के बाद मैं फटाफट से क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो इसके बॉर्डर विड्थ को मैंने कम किया, थोड़ा सा मैंने विड्थ को चेंज किया, थोड़ा सा मैंने हाइट को चेंज किया, लाइक दिस, छोटा सा बनाया। मैंने थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस किया और देन मैंने इसको थोड़ा सा रोटेशन दे दिया। ओके, लाइक दिस। ओके, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा किया और यहाँ से मैंने इसको और पतला किया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्रिएट कर लिया। ओके, क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैं इसकी काफ़ी सारी कॉपीज बना लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ गाइस आपके लिए। जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट करी, जैसे ये सिंपल है, लाइक इस तरीके से मैंने क्रिएट किया, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये क्या है नीचे मैं देखता हूँ, रेक्टेंगल। ओके, ये अलग है, यहाँ पे रेक्टेंगल, ये ऊपर और ये ऊपर। ओके, सो मैंने ये सारी चीज़ें ली है। अभी ये मेरा अलग ग्रुप है। सो अभी मुझे क्या करना है, अभी ये सारे अलग अलग सेपरेट हैं। ओके, बहुत सिंपल है। सेम आप पॉलीगन के साथ कर सकते हो, और सॉरी सेम आप एलिप्स के साथ भी कर सकते हो। जिस डिपेंड करता है कब कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। तो सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसको करेंगे इससे कनेक्ट, एक मर्ज। ओके, लाइक दिस। इसको करेंगे इससे कनेक्ट, ऑटोमेटिक एक मर्ज, या मैनुअली लेके भी कर सकते हो, इसको इससे और इसको इससे। और लास्ट मर्ज हमारा ये है ऑटोमेटिक, सारा का सारा यहाँ पर। अब आप कहोगे सारा का सारा यहाँ पर आया नहीं है, क्योंकि ये सबकी एक ही पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। आप चाहो तो यहाँ जाकर इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो लेफ्ट राइट, या फिर आपको यहाँ पर एक एक ट्रांसफॉर्म नोट लगाना पड़ेगा, लाइक दिस। ये नोट मैं सारे वो यूज़ कर रहा हूँ जो अभी तक मैंने यूज़ करता हुआ आया हूँ। ओके, सबके नीचे एक एक ट्रांसफॉर्म नोट, जूम करके ट्रांसफॉर्म नोट। ओके, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पाइपलाइन को। यहाँ से राइट क्लिक करके अरेंज टूल, कनेक्ट टू ग्रिड। ओके, ग्रिड करेंगे, थोड़ा सा ग्रिड के तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, ये हो गया। फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे सीखते हैं। ओके, सो ये जैसे ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको सेपरेट कर दिया। ओके, आपको सबको सेपरेट कर देना है।
हर अलग अलग ट्रांसफॉर्म में जाके लाइक दिस, क्योंकि सबकी पोजीशन सेम है। ओके, तो मैंने ये इतने सारे क्रिएट कर लिए। तो अब यहाँ पर आपको कलर सेपरेटली इनके कलर चेंज कर देने हैं। मैं फास्ट कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पर ये, यहाँ पर कुछ ये कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ओके, सो ऐसे करके आप हर चीज़ का जो वो कलर है वो चेंज कर सकते हो। ओके, सो ये करें तो देखा आपने चारों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। अभी ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा एनिमेशन का पार्ट है। अभी हमने ये चारों क्रिएट करने के बाद हम इसको एनिमेट करेंगे, मतलब हम इसमें कीज़ लगाएंगे। यहाँ पे जाके जैसे मानो मैंने यहाँ पर एक की जनरेट करी और इसको मैंने पीछे कर दिया और थोड़ा सा आगे जाके कुछ फ्रेम और इसको मैंने आगे कर दिया, थोड़ा सा इतना। ये मैं रफली दिखा रहा हूँ, ढंग से की नहीं लगाई है मैंने। ये देखो, तो की क्रिएट हुई है वो। तो ऐसे ही आप की लगा के बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इससे भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इसमें ग्लो डाल सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पर वो ग्लो और पेड नोड ये आगे का चैप्टर है, मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। सिर्फ आप क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हो, इनको बनाने के बाद कुछ और भी बनाने के बाद आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो। सो ये था एक तरीका सिंपल गाइस आपको समझाने का। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए किया था मैंने। और यहाँ से ये ओके, सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल डिलीट। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया हो कि ये चार नोट जो है वो क्या वर्क करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास जो आए उसमें आपको जल्दी से पता लगे। सो गाइस ये क्लास जो है मैं काफ़ी लेट में बना पाया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था। सो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी था, तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी क्लास प्रोवाइड हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम जानते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, देखते हैं हम आपको क्या सिखा पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा सा ट्राई करेंगे। आई होप गाइस कि आप इसको प्रैक्टिस करो, और जितना टाइम आप प्रैक्टिस में दोगे उतना अच्छा ही आपको ये आएगा। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।